फैक्ट्रीज के अंदर से मजदूर गायब हो रहे हैं, कोर्ट के अंदर से जज और वकील गायब हो रहे हैं, साथ में स्कूल के अंदर से टीचर गायब हो रहे हैं, खेतों से किसान गायब हो रहे हैं। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि मैकेंजी की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2030 तक 800 मिलियन जॉब्स समाप्त हो जाएगी एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके बदले में वो कहते हैं कि लगभग 800 मिलियन जॉब्स फिर से वापस आएगी जो एआई से रिलेटेड होगी। लेकिन अब आप सोचिए कि क्या ये जॉब्स वर्ल्ड वाइड आएगी जब, तो क्या उतनी ही भारत में आएगी जितनी भारत से जॉब जाने वाली है? क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर तो रोबोट्स आ चुके हैं और राजस्थान के अंदर कोर्ट के अंदर रोबोट बैठ चुका है, स्कूलों के अंदर रोबोट टीचर आ चुके हैं, ऑनलाइन स्टडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है रोबोट्स के माध्यम से, एआई के माध्यम से। जो ऑनलाइन वर्क है, जो अपवर्क जैसी वेबसाइट, ये सारी चीजें इसके अंदर एआई का इस्तेमाल शुरू होना हो चुका है। ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब जानी तय है। तो अब आप सोचिए कि भारत के अंदर कितनी प्रतिशत जॉब जो ये आने वाली है, कितने प्रतिशत हमारे बच्चे तैयार हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आज भी 8th क्लास तक बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पास करके आगे भेज दिया जाता है, जबकि उनको एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं मतलब है। उनको ना तो कोई एजुकेशन के नाम पर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज दी जा रही है, टोटली समाप्त कर दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया गया है। और आज कोई स्किल भारत के अंदर सिखाई नहीं जा रही है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाते हो, बड़े बड़े जो आज के एमबीए किए हुए लोग हैं या फिर जो एजुकेशन के अंदर जो डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, वो सब जब पियोन की भर्ती निकलती है तो उसके अंदर भी जाकर के वो 20-20 लाख फॉर्म भरते हैं जब 1000-2000 वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप सोचिए कि क्या हालात आने वाले हैं अभी इस देश के अंदर। आज जो हालात है उससे कहीं बदतर हालात होने वाले हैं इस देश के अंदर। एजुकेशन के नाम पे जीरो है, तो यहाँ पर किसी भी इंसान को एआई से रिलेटेड कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ पर अगले 5 सालों के अंदर अगर आपको या आपके बच्चों को जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, एजेंट एआई या सुपर एआई, इन चीज़ों के बारे में अगर नहीं पता होगा तो ये हथियार आपको, आपके बच्चों को अनएम्प्लॉय करने के लिए मतलब तैयार बैठा है। और अनएम्प्लॉयमेंट की आप दर है जो वो भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आपको। इस हथियार का इस्तेमाल बड़े पूंजीपति इस्तेमाल करेंगे, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और वो कर ही रहे हैं। तो आप सोचिए कि अपने देश के अंदर कितना बड़ा एक ये सबसे बड़ा मुद्दा उठने वाला है, जिसकी वजह से सरकारें भी जो आप देख रहे हो कि कभी कोई योजना लेकर के आ रही है, कभी कोई योजना कि किसी में 8000 महिलाओं को देने की बात करते हैं, कभी 15000 देने की बात करते हैं, कभी 2000 रुपये देने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को शांत करने के लिए वो लोग इस तरह की स्कीम्स लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों के लिए सिर्फ दाना पानी 5 किलो राशन आपको मिलता रहे, आपका घर चलता रहे। और एक भविष्य में कभी ना कभी तो ऐसा होगा जो नेपाल और श्रीलंका के अंदर आज हुआ है उससे कहीं बदतर भारत के अंदर होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तो आप लोगों को लगता होगा कि ये सरकार अच्छी है, ये 15,000 देने की बात कर रही है, ये 8,000 देने की बात कर रही है। लेकिन जब कुछ समय के बाद जब ये सारे भंडार खत्म हो जाएंगे, जो एफसीआई के गोदाम समाप्त हो जाएंगे, पूरे खाली हो चुके होंगे, और जब फूड क्राइसिस आएगा, तो जब ये सारी चीजें होंगी तो तब आपको समझ में आएगा कि सरकार आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बदले में, आज जो आपको 5 किलो राशन दे रही है उसके बदले में आपके खाते में जब 15-20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए डालनी शुरू करेगी, तो आपको समझ आएगा कि जब 1 किलो अनाज का जो आपको पैसा देना पड़ेगा वो जब 500 रुपए किलो देना पड़ सकता है अगर फूड क्राइसिस आ जाता है तो उस समय पर आपको समझ आएगा कि आपके आज ये जो 2000, 5000, 10,000 की जो पेंशन बांधी जा रही थी, तो उस समय पर आप लोगों उनको वोट दे करके आ रहे थे, उन पार्टीज को जो आपको इस तरह की स्कीम्स के अंदर उलझा रहे थे। जबकि आपका पूरा जो है रोजगार सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, एजुकेशन सिस्टम को लैप्स कर दिया गया था। स्वास्थ्य के अंदर आप देखिए पूरी तरीके से आप लोग आज डिपेंड हो चुके हो एलोपैथी के अंदर। और एलोपैथी के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी दवाई को रेगुलर लेना शुरू कर देते हो तो आपकी बॉडी जो
है वो उस चीज को बार बार मांगती है। वो एलर्जी भी, अगर कोई छोटी से छोटी एलर्जी भी है तो वो भी आपकी परमानेंट ठीक नहीं होती है। आपको उसको भी ठीक करने के लिए बार बार उस दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज के टाइम पे आप देखिए कि अमेरिका के अंदर जब अमेरिका और भारत में तनाव चल रहा है तो उन लोगों अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया 100% तक दवाइयों के ऊपर। तो आने वाले समय में आपका फूड क्राइसिस की वजह से पूरा जो है हरियाणा और पंजाब, बाढ़ की वजह से जो पैदावार होनी थी हरियाणा और पंजाब के अंदर, वो लगभग आप मान करके चलिए पिछले साल 50% तक थी और इस बार तो उससे भी कम होने वाली है, क्योंकि बाढ़ के हालात बहुत बुरी तरीके से आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस तरफ से फूड क्राइसिस आएगा, दूसरी तरफ से दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, तीसरी तरफ से एआई की वजह से रोजगार नहीं मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि उस कंडीशन में इस देश का क्या हाल होने वाला है। अभी आप इस चीज़ को जागिए, इस चीज़ को समझिए और किस तरीके से वैश्विक ताकतें आप लोगों को कमज़ोर कर रही है, किस तरीके से आपके घर के अंदर वो हर एक छोटे से छोटे इक्विपमेंट के माध्यम से, छोटी से छोटी चीज़ों के माध्यम से घुस चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इस चीज़ को, इस पूरे षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर इसको आज समझ लिया तो हो सकता है इससे लड़ाई करने में हम सक्सेसफुल हो जाएं। अदरवाइज इस देश के अंदर मार काट भी होना तय है और बहुत ही जल्द होना तय है, गृह युद्ध होना भी तय है। अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग हमारे साथ आओगे और मेहनत करके या लाठी खा करके और फिर भी इस देश को बचाने की, इस मिट्टी को बचाने की, इस दुनिया को, प्रकृति को बचाने की कोशिश में हमारे साथ जुड़ोगे, या फिर इंतजार करोगे कि कब आपकी बारी आए।